मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मैंने बाकी मिठाई पड़ोसी के बच्चे को दे दी थी। मैं कंटेनर वापस लाना भूल गई। मैं किसी और दिन लाऊंगी उनसे, अनुष्का ने एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा। अनुष्का को लग रहा था कि अब फिर अनीता उससे क्रॉस क्वेश्चंस करेगी, मगर चौंकने की बात थी कि अनीता ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाकर जल्दी से सो जाओ, फिर कल हमें न्यू ईयर पर जल्दी उठकर रिलेटिव्स के घर भी जाना है। अनुष्का सर हिलाकर अपने रूम में चली गई। अनीता ने पीछे से अनुष्का की जैकेट में से लटकते हुए ब्लैक लेदर ग्लव्स देखे, जो कि बहुत बड़े थे और वो अनुष्का के तो नहीं हो सकते थे। ग्लव्स को देखकर लग रहा था कि वो किसी आदमी के हैं। अनीता भागते हुए अपने रूम में गई और अनिल को पकड़ा, जो कि अपने पजामे में था और सोने की तैयारी ही कर रहा था। हमारी बेटी का कोई लवर है, अनीता ने अनिल को पकड़ते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता? क्या अनुष्का ने तुम्हें बताया? अनिल ने रूम की लाइट्स बंद करते हुए अनीता से कहा और फिर उसने रूम में नाइट लैंप जला लिया। अनीता ने फिर शांति से बैठकर अनिल को सारी बातें बताईं जो उसने नोटिस की थी। अगर तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है तो तुम अपनी मर्जी से किसी नतीजे पर मत आओ अनीता, अनिल ने अनीता को समझाते हुए कहा। ये अच्छी बात है कि अनुष्का को कोई लवर मिल गया है, पर अनुष्का हमें बताने से क्यों डरेगी बताओ? उसको पता है कि हम बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं जिनको उसके रिलेशनशिप में होने से प्रॉब्लम होगी, अनिल ने अनीता को देखते हुए कहा। अनीता अनिल से कहती है, अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो हमें नहीं पता चलेगा जब तक कि वो उसे हमसे मिलवाने नहीं ले आती। मुझे चिंता है कि अनुष्का किसी परेशानी में न पड़ जाए। आज सुबह मिस्टर मयूर ने भी कहा था कि अनुष्का घर के नीचे एक बड़ी आलीशान कार में बैठी हुई थी। उन्हें कार देखकर ही पता चल रहा था कि कार कितनी ज्यादा महंगी है। अनुष्का जिस लाइन में है वो वहां बहुत से बॉसेस से मिलती है, क्या पता उन्हीं में। अनिल अनीता को बीच में रोकते हुए बोलता है, बस बस बहुत हुआ, वो सारे बॉसेस अब इतने ज्यादा यंग नहीं हैं और पक्का उन सब की अब तो खुद की फैमिली होगी। और अनुष्का किसी का घर तो नहीं उजाड़ सकती या फिर किसी डिवोर्स्ड आदमी के साथ रह लेगी, ये तो तुम्हें भी पता है। और अगर वो किसी ऐसे से मिली भी तो ये बात तो लंगूर के हाथ में अंगूर होने जैसी होगी। तुम आजकल के इन अमीर आदमियों को नहीं जानते अनिल, वो अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी लड़की को यूज करते हैं और ऐसी यंग ब्यूटीफुल लड़कियां ही उनका टारगेट होती हैं। माना कि अनुष्का रिस्पॉन्सिबल है, मगर फिर भी दुनिया अच्छी नहीं है। वो इतना लाइटली नहीं ले सकती इन सब बातों को, मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। अनीता गुस्से में बोलती है और उसका गुस्सा एकदम तूफान जैसा था। ये बोलकर अनीता अपने बेड पर आकर सो गई। अनिल अनीता का हाथ पकड़कर कहता है, अच्छा सुनो, अपना गुस्सा शांत रखो और अपने माइंड को रिलैक्स करो। तुम बिना किसी बात के नतीजे पर मत आओ। क्या होगा अगर तुम्हारा शक गलत हुआ? अगर सब बातें बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो क्या अनुष्का हर्ट नहीं होगी? क्या तुम्हें अनुष्का के चरित्र पर भरोसा नहीं है? अनुष्का ने रणवीर को भी जगह नहीं दी अपनी जिंदगी में। जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो किसी अमीर आदमी का घर क्यों उजाड़ेगी? अनिल अनीता से ये भी कहना चाहता था कि वो भी पहले अमीर हुआ करते थे, मगर उसने नहीं बोला क्योंकि उस बात से अनीता हर्ट हो जाती। क्या पता अनुष्का से रणवीर का रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ हो तो वो उसे नीचा दिखाने के लिए किसी अमीर आदमी के साथ रही हो। अनीता शुरू से ही ऐसे बेतुके डर में रहती थी और कुछ भी सोचा करती थी, नहीं, मुझे जल्दी से अनुष्का के लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसा जिसका बैकग्राउंड हम अच्छे से जानते हों, अनीता अनिल से कहती है। अनिल ने अपना सर झुकाया और अनीता से बिना आर्ग्यूमेंट किए सो गया, क्योंकि वो जानता था कि अनीता किसी की नहीं सुनती है। अनीता पूरी रात करवट लेती रही और सो नहीं पाई। अनीता के दिमाग में पूरी रात अनुष्का को लेकर ख्याली पुलाव पक रहे थे। अनीता सोचती है कि मेरी प्यारी अनुष्का मासूम सी है और कोई
40-50 साल का आदमी उसे यूज कर रहा होगा। ये सोचकर अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसू पोंछती है। अनीता को यूं परेशानी में करवटें लेता देखकर अनिल भी पूरी रात सो नहीं पाया। अनीता का बार बार करवट लेना अनिल को डिस्टर्ब कर रहा था। अनिल को अनीता के आंसू दिख रहे थे, जिसे देखकर अनिल के लिए सो पाना मुश्किल था। अनिल ने परेशान होकर अपना ब्लैंकेट और तकिया उठाया और लिविंग रूम में सोफे पे सो गया। दूसरे दिन अनुष्का सुबह जल्दी उठती है और वो अनिल को बाहर सोफे पर सोता देख शॉक हो जाती है। पापा, आप यहाँ क्यों सो रहे हो? अनुष्का अनिल की नींद भरी आंखों में देखते हुए कहती है, जो कि बहुत ही थकी हुई लग रही थी। दूसरे दिन सुबह अनुष्का के घर उन्हें न्यू ईयर विश करने उनके रिलेटिव्स आते हैं। गौरव और उसकी माँ अनुष्का के घर आए थे। गौरव की माँ ने उसे कहा था कि हम किसी के घर जा रहे हैं जहां एक यंग लड़की रहती है। गौरव इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था अनुष्का के घर जाने के लिए, बट उसकी माँ उसे जबरदस्ती खींच कर लेकर आई थी। वो एक अच्छी जॉब वाला वेल सेटल्ड लड़का था, जिसके पास अपना खुद का घर और एक गाड़ी थी, और उसे अनुष्का की फैमिली को जानने में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मगर इंटरेस्टेड ना होने के बाद भी जब गौरव और उसकी माँ अनुष्का के घर आए और ब्यूटीफुल अनुष्का को देख के गौरव बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। गौरव ने नहीं सोचा था कि अनुष्का, जिसके बारे में उसकी माँ हमेशा बातें किया करती हैं, वो इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। और इसके अलावा अनुष्का एक घमंडी और एटीट्यूड रखने वाली लड़की नहीं थी। वो तो बस एक आम और साधारण लड़की थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।